रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि मीन्स द एडॉप्शन बाय एडल्ट्स ऑफ रेडिकली डिफरेंट नॉर्म्स लाइफ वेज। क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के नॉर्म्स और वैल्यूज जो सीखता है, ठीक है, जो कि उसके पुराने नॉर्म्स और वैल्यूज के मुखालिफ होती हैं या उनके उन जैसे नहीं होते, उनसे मुख्तलिफ होते हैं, तो इस प्रोसेस कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप लोगों को जब अपने गांव से छोड़ के रावलपिंडी में आपने आके सेटल किया, जो आपने रावलपिंडी कभी भी पहले नहीं देखा था, यूनिवर्सिटी लाइफ में आए, तो आपने यह किया कि आपके जो डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज लाइफ वेज थे अपनी, फॉर एग्जाम्पल अपने गांव में, तो आपने वो छोड़े और आप क्या कर रहे हो कि न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीख रहे हो, राइट? ये दिस इज एन एग्जांपल, लेकिन इसके असल एग्जांपल आगे है, मैं आपको बताती हूँ। सिग्निफाइज द रैपिड एंड मोर बेसिक चेंजेस इन द एडल्ट लाइफ। ये शो करता है कि जो कि एडल्ट है, एक नौजवान है, उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ही जल्दी और बेसिक चेंजेस आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है रीसोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर? जरूरी क्या है? अबेंडमेंट ऑफ वन लाइफ वे विद अ न्यू वन। जो पहली जिंदगी गुजर रही थी, जो जिंदगी गुजार रहे थे, जिस तरीके से भी गुजार रहे थे, उसको छोड़ देना है और कंप्लीटली न्यू आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, और वो क्या होगा कि वो इनकम्पैटिबल होगा, जो पुराने से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, पुराने जैसा नहीं होगा। ठीक है, रीसोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, कि बिल्कुल ही जो एक इंसान को जो बैकग्राउंड था, पीछे जिस चीज से बिलोंग कर रहा था, या पीछे जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसके मुखालिफ बिल्कुल ही नई किस्म की चीजें वो सीख रहा है और समझ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आगे है। रीसोशलाइजेशन वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी। अच्छा, इसमें मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे वॉलेंट्री क्या है कि जो आप अपनी मर्जी से रीसोशलाइजेशन कर रहे हो, कि मतलब आपने अपनी मर्जी से क्या कहा कि यू हैव बिकम अ स्टूडेंट। ठीक है, एम्प्लॉय बन गए, स्टूडेंट बन गए, या रिटायरी हो गया, मतलब आप रिटायर हो गए। आपने क्या किया, आपका जो पहला पिछला स्टेटस था वो आपने छोड़ा और आपने नया स्टेटस ले लिया। स्टेटस आपका नया क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, या एम्प्लॉय, दिस इज योर न्यू स्टेटस। या रिटायरी, कि आपने पहले जॉब कर रहे थे, अब रिटायर हो गए हो, तो रिटायर होने के बाद जो आपका स्टेटस था आपने खुद अपनी मर्जी से लिया है। स्टूडेंट बने हो तो आपने खुद अपनी जो पुरानी लाइफ थी, पुराने जो नॉर्म्स वैल्यूज जिस चीजें थी, जो कि एज आउट ऑफ दिस डोमेन था, मतलब स्टूडेंट नहीं थे आप, तालिब इल्म नहीं थे, लेकिन जब आप तालिब इल्म बने तो आप तालिब इल्म बनने के बाद जो आपने नई चीजें सीखी हैं, कर रहे हो, तो वो आपकी वॉलेंट्री सोशलाइजेशन है। ठीक है, या इसकी एग्जांपल क्या है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कुछ लोग अगर अपनी ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ लोगों को अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो अगर इन साइकोलॉजिकल इश्यूज की बिना पे वो कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन आपको बहुत अच्छी एग्जांपल समझ में आ जाएगी कि रिलीजियस अपना जो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, कन्वर्ट होते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो ये शो कर रहा है दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीसोशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुराने रिलीजन के मुताबिक जो जिंदगी गुजारने का तरीका था, नॉर्म्स थी, वैल्यूज थी, बिहेवियर थे, सोच थी, उसको छोड़ा और नए की तरफ आए। ठीक है, in which case the person's existing attitudes, beliefs and behaviors must undergo modification. ठीक है, मॉडिफाई हो गया है, बेहतरीन तब्दीली आई है, अच्छी लिहाज वाली जो चेंज आया है उसको मॉडिफिकेशन करेंगे इनटू न्यू रिजीम एंड न्यू वे ऑफ लाइफ। इनवॉलेंट्री कौन सा होगा? जो बंदे की मर्जी के बगैर उसको उसकी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उसको अलग किया जाए और उसको नई नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाई जाए, तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। जैसे किसी को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल्स में डाल दिया जाए, ठीक है, या जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स कौन से होते हैं? जो कैदी हैं। ठीक है, या मिलिट्री पर्सन का रोल है। ठीक है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से अपनी नॉर्म्स वैल्यूज को नहीं छोड़े, लेकिन चूंकि वो किसी एक कंट्रोल्ड सोशल एनवायरनमेंट में आए हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में आए हैं जो कि कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि किसी के अंडर है, जो कि किसी के जोर में है। ठीक है, तो वो उनको जबरदस्ती क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है उनके जो नॉर्म्स वैल्यूज जिनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं उनको छोड़ने पे। ठीक है, कि उनको छोड़े और नए नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अडॉप्ट करें। एक प्रिजनर है, कैदी है। अब कैदी किसी एक एरिया में बंद है ना, किसी एक खास कानून में, किसी एक सोशल सेटिंग में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस विद इन अ टोटल इंस्टीट्यूशन, कोई खास इदारा होगा,
उस खास इदारे के अंदर रहते हुए वो क्या करेंगे, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज उसके उससे अलग करवाएंगे, जो पिछले थे उसके, जो पुरानी जो बिहेवियर थे, एटीट्यूड्स थे, उसको उसको खत्म करवाएंगे और उसको नई चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए प्रिजन्स एंड मेंटल हॉस्पिटल्स की।